नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पावर सेक्टर की एक बेहतरीन कंपनी से रिलेटेड। दोस्तों, कंपनी का नाम जानने से पहले पहले बनता है कि हम उसकी न्यूज़ जो उसमें आई है वो समझ लें और कंपनी क्या है वो समझ लें। ठीक है, तो कंपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनी है। लगभग 92,000 करोड़ की कंपनी अभी करंटली काम कर रही है। ठीक है, कंपनी एक मेगा जाइंट हुई, यानी कि 92,000 करोड़ की कंपनी अगर है तो छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, एक मेगा जाइंट कंपनी है पावर सेक्टर पे। और अगर उसके बाद हम बात करें कि कंपनी की क्या न्यूज़ क्या है, तो कंपनी ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत वो 64,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है ग्रीन एनर्जी में। तो एक 64,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा फंड, मतलब आप समझिए कि नेपाल की इकोनॉमी से लगभग दुगना। ठीक है, उतना अमाउंट या उससे भी ज़्यादा का अमाउंट, मतलब नेपाल की इकोनॉमी आई डोंट थिंक कि वो 20,000 या 22,000 करोड़ से ऊपर की होगी। ठीक है, या 30,000 करोड़ तक की होगी। ठीक है, तो नेपाल की इकोनॉमी से डबल अमाउंट लगभग लगभग कंपनी जो है वो गुजरात में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने जा रही है। तो कंपनी की, और ये हो चुका है 16 सितंबर को MOU साइन हो चुका है। खबर यहाँ तक तो बहुत अच्छी है, मगर इस खबर पे क्या खरीदना बनता है? तो हर खबर पर स्टॉक को खरीदना या इन्वेस्टमेंट करना बनता नहीं है। आइए जानते हैं कैसे। तो दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को समझते हैं। कंपनी 92,000 करोड़ की, ये तो हम बता ही चुके हैं। यहाँ पर मैंने जो ग्रीन में यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे नोट किया है डिविडेंड। तो डिविडेंड भी कंपनी देती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ROE ROC बाकी कंपनियों के लिहाज से अगर देखा जाए, कंपैरिजन में किया जाए, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब है, मगर ठीक है। मगर जो एक कॉम्पिटिटर मैं इसका आपको बताऊंगा, उसके कॉम्पिटिटर से ये इसका ROE ROC इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ देखें दोस्तों, कि डेब्ट टू इक्विटी लगभग लगभग एक के ही करस्पॉन्डिंग समझिए तो ठीक है। मतलब ये भी नहीं है कि बहुत कम है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, और जो चिंता की बात है वो है डेब्ट टू प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का 6 गुना डेप्ट है कंपनी के पास। तो यानी कि अगर करंट प्रॉफिट रेशियो भी चलता रहा तो 6 साल तो लग ही जाएंगे प्रॉफिट डेप्ट को उतारने में। ठीक है, लगभग लगभग। और पी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया कंपनी का। EPS जो है वो भी ठीक ठाक ही कंपनी जनरेट कर रही है, EPS ग्रोथ जो है। तो अगर हम देखें कि कंपनी है क्या दोस्तों, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कंपनी बड़े स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट से आती है। मतलब 92,000 करोड़ की तो कंपनी है ही, मगर उसका जो बैक है कंपनी का वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनी फार्मा के क्षेत्र में भी है, कंपनी पावर के क्षेत्र में तो है ही, जैसा पता लग चुका होगा। और कंपनी जो है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में भी है। ठीक है, तो एक बेहतरीन कंपनी है और कंपनी का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है गुजरात की मार्केट में लेकर। मतलब एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर है गुजरात के अंदर तो कंपनी, और एक बेहतरीन कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और कंपनी इंडिया की किन किन स्टेट्स में अवेलेबल है, तो कंपनी का गुजरात में बिजनेस है, महाराष्ट्र में बिजनेस है, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में भी बिजनेस है। कंपनी के नए एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं। ठीक है, और कुछ एक्सपेंशन प्लान्स है, और मतलब देखा जाए तो कंपनी की 51, अभी हाल ही में कंपनी ने लगभग 51% की ओनरशिप ली थी दादरा एंड नागर में सिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो वो 51% उसी के पास है। और अहमदाबाद और गांधीनगर के एरियाज़ में कंपनी जो है बहुत अच्छा अप होल्ड रखती है। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सिटी का कंपनी का काफ़ी कंट्रोल है। तो जो हमारे गुजरात से मित्र देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, तो वो तो समझ ही गए होंगे कि कंपनी कौन सी है। अगर समझ गए हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि कंपनी क्या है अभी। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं कि कंपनी क्या है। मगर यहाँ पे अगर देखें ना दोस्तों, तो पी के करस्पॉन्डिंग 3 साल की पी के करस्पॉन्डिंग जो फेयर वैल्यू निकल कर आ रही है वो 823 आ रही है। और 1 ईयर के पी के करस्पॉन्डिंग भी फेयर वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो 1594 रुपये, यानी लगभग 1600 रुपये के आसपास फेयर वैल्यू 1 साल के निकल कर आती है। जबकि 3 साल के पी के करस्पॉन्डिंग जो फेयर वैल्यू आ रही है वो 823 रुपये आ रही है। और करंट प्राइस जो है ना दोस्तों वो 1915 रुपये का। यानी कि जो सारी अच्छी न्यूज़ हैं, जो सारी खबरें हैं, वो तो पहले ही फैक्टर इन हो चुकी हैं। सब की सब न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी हैं कंपनी के प्राइस के अंदर।
अब जरा कंपनी का कंपैरिजन देखते हैं बाकी और कंपनी के। तो एक मैंने रेड कलर में जो नीचे मार्क हुई हुई है कंपनी, वो करंट कंपनी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और ऊपर जो कंपनी है वो दोस्तों उसका पीयर कॉम्पिटिटर है और बहुत ही नामी कॉम्पिटिटर है, वो भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए कि कॉम्पिटिटर के मुकाबले कंपनी जो है वो आधी से भी कम है, और आरओई आरओसी में भी कम है, और डेप्ट भी कॉम्पिटिटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उनकी डेप्ट कम है कंपनी का। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर जो है वो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड पर है। ऑल दो अगर मैं आपकी करंट कंपनी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी न्यूज़ निकल कर आई है 16 सितंबर को, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो कंपनी जो है 165% का एक साल में रिटर्न दे चुकी है दोस्तों, और 10 सालों में 30% का CAGR स्टॉक CAGR दे चुकी है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1896 करोड़, लगभग 1900 करोड़ के आसपास का है, और कंपनी नेक्स्ट ईयर जो टारगेट है उसके जो जो उनकी कमेंट्री है उसके हिसाब से वो अपनी हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट देने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मगर समस्या यही है कि कंपनी जो है वो अपनी जो बुक वैल्यू है उससे लगभग लगभग 7 गुना ऊपर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बुक वैल्यू 250 रुपये के आसपास है और 1900 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो 7 गुना ऊपर है, जो कि एक अपने आप में एक चिंता का विषय है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा हमें अवॉइड करनी चाहिए खरीदते टाइम। अब न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ क्या है दोस्तों। तो न्यूज़ के हिसाब से क्या है कि जो कंपनी है, द कंपनी हैज साइन द MOU on September 16th with the government of Gujarat to develop 5 गीगावाट। दोस्तों 5 गीगावाट, राइट, ये मेगावाट नहीं है, गीगावाट है, सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट इन द्वारका गुजरात। और कंपनी इज कमिटेड टू इन्वेस्ट 64,000 करोड़ रुपीज़, 64,000 करोड़ रुपए कंपनी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में लगाने जा रही है। ठीक है, कंपनी की करंट कैपेसिटी कितनी है? 565 मेगावाट, और कंपनी आने वाले समय में 5 गीगावाट की कैपेसिटी, लगभग लगभग करंट कैपेसिटी से 10 गुना से ज़्यादा कैपेसिटी कंपनी जो है वो ऐड ऑन करने जा रही है गुजरात में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में। तो ये दोस्तों चीज़ें, न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में स्टॉक युक्ति स्क्रीनर का भी लिंक है दोस्तों, उसको भी आप ज़रूर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और क्योंकि अब हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीधा सीधा कंपनी के चार्ट की और कंपनी के नाम की। तो दोस्तों कंपनी के नाम पे जाने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ कि कंपनी में क्यों हमने कहा है कि थोड़ा बच के, थोड़ा रुक कर। ठीक है, अभी सही समय नहीं है, हर न्यूज़ पर बाई नहीं किया जाता। तो डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि वीडियो का पर्पस सिर्फ एजुकेशन पर्पस का है, और ये कोई भी एडवाइस नहीं है स्टॉक परचेज करने की। तो आप देख सकते हैं मंथली चार्ट है दोस्तों, और मंथली चार्ट पर ये स्टॉक कितना ऊपर जा चुका है, मतलब RSI आप देखिए कि वही कितनी ऊपर ओवर प्राइज्ड RSI आपको लग रही है। ठीक है, तो काफ़ी ऊपर एक चार्ट है, और जो इस पर इन्वेस्ट करेगा वो ऐसे ही गोल गोल घूमता रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अब हम सीधा चलते हैं कंपनी के चार्ट पर। तो जब हम कंपनी के चार्ट पर आते हैं दोस्तों, एक तो सबसे पहले निफ्टी का एनर्जी इंडेक्स है। ठीक है, तो जब हम निफ्टी के एनर्जी इंडेक्स पे आते हैं तो हम यहाँ से देखते हैं कि काफ़ी भाग चुका है, और पिछले कुछ समय से उसने रिटर्न भी कुछ अच्छे से नहीं दिए हैं, और ये अपने टॉप पर आ रहा है। यानी कि निफ्टी की एनर्जी कंपनीज जो हैं वो ढेर या करेक्ट या टाइम करेक्शन दे सकती हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब कंपनी का नाम आपके साथ डिस्क्लोज करते हैं। तो कंपनी का जो नाम है दोस्तों, वो नाम है टोरेंट पावर। अब टोरेंट पावर के रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाई है, और आप देख सकते हैं सितंबर की ये वीडियो थी, और सितंबर में स्टॉक ने नीचे से ऊपर 1600 रुपये भी, मतलब लोवेस्ट जो मारा है वो 1677 रुपये से अपना हाईएस्ट 1971 रुपये का रिटर्न बनाया है, और यहाँ से यहाँ तक जो है कंपनी ने 18% का रिटर्न दिया है। और अगर हम जून में जब मोदी जी आए वापस, तो उसके बाद का अगर हम समय निकाल के देखें तो स्टॉक लगभग लगभग 34% का रिटर्न बनाकर दे चुका है। तो इससे बेहतर और रिटर्न क्या चाहिए?
ठीक है। तो ये काफ़ी ऊपर टॉप पर लग रहा है दोस्तों, थोड़ा बहुत यहाँ से और 20 30 50 रुपये और ऊपर चला जाएगा, मगर मतलब इससे ऊपर तो थोड़ा सा मेरे को डाउट लगता है। मगर आजकल फिर वही बात है, इससे पहले मैंने भी कहा था कि समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि ना ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं लगती, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि ऊपर 2021 में टॉप बनाया था और नीचे गया, ठीक है। मगर यहाँ पर टॉप बनाया और जिसने इस टॉप के चक्कर में बेचा कि भाई मैं अब ये टॉप आ चुका है, ज़रा समझदारी करते हैं और यहाँ पे बेच देते हैं, ठीक है। तो दिसंबर 2023 से लेकर तो कंपनी 100% रिटर्न दे चुकी है, मतलब अभी 1 साल हुआ नहीं है पूरा, है ना। 8 9 महीनों में 100% रिटर्न जनरेट हो चुका है। तो यही बात है। अब अगर मैं आपको कंपनी के यहाँ पर देखूँ तो अब अगर आप कंपनी का पीयर कॉम्पिटिटर समझ चुके होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा था, तो उसका भी कमेंट में लिखिए नाम कि कौन सा पीयर कॉम्पिटिटर है। तो दोस्तों सॉरी, यहाँ पे मैंने फार्मा का खोल दिया, तो टोरेंट ये वही फार्मा ही है, टोरेंट पावर की बात कर रहे हैं हम। तो अगर मैं पीयर कॉम्पिटिटर की बात करूँ ना दोस्तों, तो इसमें पीयर कॉम्पिटिटर आता है नंबर 4 पर अडानी जी की कंपनी अडानी पावर। आप देखिए स्टॉक का पी 40 है, अडानी पावर का पी 16 है, ठीक है। और स्टॉक प्राइस जो अडानी पावर का वो डीएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आरओसी शानदार है दोस्तों, है ना। तो ये एक बेटर है। अब आप देखिए यहाँ पर 675 का स्टॉक 41 का पी जनरेट कर रहा है, 1900 रुपये का स्टॉक 47 रुपये का पी जनरेट कर रहा है। तो मतलब आप 675 रुपये कमा के 41 रुपये कमाना चाहेंगे, या लगभग लगभग 1900 रुपये लगाकर 47 रुपये कमाना चाहेंगे। मतलब मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बाकी आपकी अपनी समझदारी है। तो ये दोस्तों न्यूज़ है, न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा लिंक में। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।